हम बात करते हैं फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो हम देखते हैं कि इसको डिफरेंट कैटेगरीज में क्लासीफाई किया जा सकता है, लोग करते हैं। और आम तौर पर इसको इनफॉर्मल एंड फॉर्मल दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। लेकिन उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि एक तीसरी कैटेगरी आ रही है जिसको हम कहते हैं नॉन फॉर्मल एजुकेशन, यानी फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, और फिर आगे बात आ रही है नॉन फॉर्मल एजुकेशन। और ये तो तीन कैटेगरी नज़र आ रही हैं। इसके अलावा लोगों ने और भी बहुत सारी क्लासिफिकेशंस बनाई हुई हैं। वो ऐसे ही है जैसे कि डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट की बात करें या डिफरेंट अप्रोचेस की बात करें, उसमें फिर वो अपनी बना लेते हैं। और बहुत दफ़ा हम ये भी देखते हैं कि ये एक दूसरे के साथ मिलती भी हैं और फिर ओवरलैप भी कर रही हैं। सो दैट इज़ हाउ वी सी इट। अब जब ये क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो ये एक किस्म की रिफ्लेक्शन है कि एजुकेशन का फील्ड जो है कितना वास्ट है, कितना रिच है, जिसको लोग कैसे मुख्तलिफ अंदाज से हैंडल करते हैं। तो एक फॉर्म ऑफ एजुकेशन है जिसको हम कहते हैं जनरल एजुकेशन। सो दिस इज़ द मिनिमम एजुकेशन required by anyone to satisfy its various needs. So that is the general education, which is the basic requirement for living in a society. और इसका मतलब, इसका गोल जो है, इसका एम जो है, developing the general qualities of the child makes it capable of adjusting to its environment. So that is a general kind of education. हम आम तौर पर इसको एलिमेंट्री एजुकेशन के ज़ुमरे में भी डाल सकते हैं। और दिस इज़ वाई समटाइम्स वी सी, बल्कि समटाइम्स की बजाय अब तो हमेशा की बात ही कर रहे हैं, कि दिस elementary education has been made as a compulsory kind of requirement for every child. So that is where we see the importance of the general education, which is necessary maybe for moving in the society. कोई लफ्ज़ पढ़ना है, कोई बस का नंबर ही पढ़ना है, किसी दुकान का नंबर ही पढ़ना है, या उसका टाइटल पढ़ना है, तो समथिंग विच इज़ इसेंशियल, सम काइंड ऑफ कैलकुलेशन की बात कर रहे हैं, बात करने की बात। दूसरी बात है स्पेसिफिक एजुकेशन। अब स्पेसिफिक लफ्ज़ जैसे स्पेसिफाइड काइंड ऑफ एजुकेशन, सो इट ट्रेन्स द चाइल्ड टू परस्यू some specific, let's say, line, some specific career, some specific kind of profession. तो इसमें आप वोकेशनल गाइडेंस की बात कर रहे हैं, डिफरेंट वोकेशंस भी हो सकते हैं, डिफरेंट प्रोफेशंस हो सकते हैं, डिफरेंट करियर्स हो सकते हैं। तो यहाँ पर है कि specific education for this particular field, the specific education from this particular for this particular career, तो ये हो सकती है। और यहाँ पर चूँकि हम कहते हैं कि abilities are different, now that education might be geared towards the development of the abilities, or according to the abilities of the child, we have the mechanism to decide that which education is suitable for which person. तो इसमें जनरल की बात नहीं है, यहाँ स्कोप जो है नैरो हो गया, स्पेशलाइजेशन की बात आ गई। तो फिर उसके लिए हम आगे देखते हैं कि स्पेशलाइज्ड काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन भी आ जाते हैं। वो इंस्टीट्यूशन अगर ज़रा ऊपर की लेवल पे देखें तो मे बी इंजीनियरिंग के इंस्टीट्यूशन हैं, मेडिकल के इंस्टीट्यूशंस हैं, और भी बहुत सारे हैं। सो वी सी दैट इट इज़ स्प्रेड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, और है ये एक्सपेंसिव, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी। तीसरी जो है वो फॉर्मल एजुकेशन है।
formal education provided in the, let's say, educational institutions with a specified pattern. तो यहाँ की बात करें तो सक्सेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस आता है, जैसे हम कहते हैं कि प्राइमरी है, लेट्स से मिडल है, या सेकेंडरी है, या हायर सेकेंडरी है, कॉलेज है, फिर यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। तो इसमें एज की बात है, इस एज में आप more appropriate, suitable to go to these kind of institutions, and then we move on. So इसमें डिग्री प्रोग्राम्स भी आ सकते हैं, बल्कि आते हैं with the change in the, let's say, level of educational institution. तो दूसरी जो बात थी वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन की। नॉन फॉर्मल एजुकेशन इज दैट एक्टिविटी विच इज ऑर्गेनाइज्ड आउटसाइड द फॉर्मल एजुकेशनल सिस्टम. So it might take place both outside the educational institution and inside. So it might be a lifelong process. So we see that it caters to the unmet needs of the large population. So इसमें adult education भी हो सकती है, basic education for those who are out of school children. So इसमें कोई skills की training भी हो सकती है. So non-formal education programs do not necessarily follow any kind of ladder कि ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, और इसमें फिर हम देखते हैं कि उस किस्म के सर्टिफिकेट भी नहीं है. पैरा फॉर्मल है एक इन बिटवीन द फॉर्मल एजुकेशन एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन. So it might be more like a second chance for those who have been out of school or who have not been part of the regular system. इसमें कोई NGO भी बात कर सकती है, कोई कोई इंडिविजुअल बात कर सकते हैं, जैसे ये जो नोमैड्स हैं उनकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं. So we see that education can be divided into different categories: popular education, personal development, professional and vocational training. So supplementary non-formal education programs, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन. तो यहाँ पर यह बात आ रही है कि ये जो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है ये किस हद तक इम्पॉर्टेंट है. कई दफ़ा हम कहते हैं कि ये सिर्फ एक किस्म का पैसिफाई करने की बात है, इसमें है कुछ भी नहीं है. तो नॉन फॉर्मल एजुकेशन कैन डिफ्यूज सोशल डिसकंटेंट एंड प्रिवेंट डिमांड्स फॉर रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सोसाइटी. हम कहते हैं कि अच्छा यार आपके लिए ये काम जो शुरू कर दिया, जो कि एक किस्म की डिमांड को पूरी करने वाली बात है, तो में भी लोग चुप हो जाते हैं.